क्लास 8 हम लोगों ने लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर किया था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट। फिर उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। मैंने आपको उसमें एक होमवर्क दिया था जिसमें आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है, एक छोटा सा लेटर लिखना है और उसके बाद एक स्टोरी लिखनी है। आई होप जब भी क्लासेस शुरू होंगे और इन अ वाइल मैं आपको उसके आंसर्स दे दूँगी। आफ्टर दैट हम लोग करने वाले थे द एंट एंड द क्रिकेट। आज हम पोएम करेंगे जो फर्स्ट चैप्टर की ही फर्स्ट पोएम है। ये जो पोएम है ये क्रिकेट के बारे में है। क्रिकेट यहाँ पर खेलने वाला क्रिकेट नहीं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट गेम, वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रे काइंड ऑफ अ प्रे और काइंड ऑफ एग्जिस्टिंग जो होता है हम बर्ड उसको बोलते हैं ना, मक्खी मच्छर, इस तरह का ऐसे ही एक टिड्डा होता है जिसको हम क्रिकेट बोलते हैं। ओके, तो ये इस तरह के जीव होते हैं। ये जो स्टोरी है ये एनिमल्स की है, उस कैरेक्टर्स को एज ए कैरेक्टर्स की है जो कन्वे करता है हमारा मॉरल। ये पोएम एक चींटी के बारे में है और एक टिड्डी के बारे में है और हमें एक आइडिया देती है फार रिचिंग सिग्निफिकेंस का कि 4 लेग क्रिकेट जो है 2 लेग 1 कैसे उगता है। श्योरली आपने क्रिकेट देखा होगा कि उसके 2 लेग्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। वील रीड पैरा बाय पैरा एंड देन I'll make you understand this. Okay, a silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and window was come. एक सिली यानी कि यहाँ पर बोला गया है जो किसी की परवाह नहीं करता, जो मनमस्त रहता है उसको बोला गया है सिली। जो गाते हुए अपनी सारी वार्म और सनी मंथ्स को निकाल रहा था, अपने समर और स्प्रिंग के खुशी खुशी निकाल रहा था। एकदम अचानक से उसको लगा, उसको शिकायत हुई जब वो अपने घर पहुंचा। उसको किस बात की शिकायत हुई? उसको इस बात से प्रॉब्लम हुई कि जब वो अपने घर पहुंचा उसने अपने कबर्ड चेक किए तो वो खाली थे। अब विंटर आने वाला था। मोस्टली क्या होता है ना बच्चे, विंटर्स में सारे ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, सारे एनिमल्स जो वाइल्ड होते हैं या तो फिर जो पेट नहीं होते हैं, ये लोग अपने अपने लिए अरेंजमेंट्स करने शुरू कर देते हैं। लाइक जो आंट होती है जिसके बारे में हम ये पोएम पढ़ने वाले हैं, जो चींटियाँ होती हैं वो अपना खाना इकट्ठा करके रख लेती हैं। जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो अपने लिए शहद इकट्ठा करती मतलब अपना खाना इकट्ठा करके रखती हैं। ये सब कुछ वो लोग अपना समर में करते हैं ताकि विंटर आराम से कट जाए। बिकॉज़ ये हम लोगों की तरह कपड़े तो नहीं पहनते हैं, ये अरेंज भी नहीं कर सकते हैं, तो ये पूरा विंटर्स अपने बिल में अपने ग्रुप्स में ही निकाल देते हैं। तो इसीलिए वो नाराज़ था कि अभी उसका कपबोर्ड खाली है और अभी विंटर आने वाला है, तो कैसे चलेगा। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर कुड सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। ना तो उसके पास कोई टुकड़ा था, क्रम का मतलब होता है ब्रेड का टुकड़ा, लेकिन यहाँ पर रेफ़र किया गया है किसी भी खाने का टुकड़ा। उसके पास कोई क्रम का टुकड़ा नहीं था। पूरे स्नो कवर्ड ग्राउंड पे फ्लावर्स नहीं दिखाई दे रहे थे उसको, कोई एक पत्ती भी नहीं दिख रही थी पेड़ पर। ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। वो बड़ा ही रिग्रेटफुल होकर, पछताते हुए, अफसोस के साथ बोला, अरे अब क्या होगा मेरा। एट लास्ट में वो स्टारवेशन के साथ, फेमिन के साथ मेल बोल्ड हो गया। ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड। गीला था और कपकपा रहा था ठंड की वजह से। ही सेट ऑफ टू अ मिजरेबल आंट। वो एक एंट के पास गया। उसे मिजरली क्यों बोलते हैं? मिजरली बोलते हैं क्योंकि एंट समझदार होती हैं। वो समर में अपना सारा काम करती हैं और उनसे इंस्पायर होकर बहुत सारी आपने मॉरल्स और स्टोरीज़ पढ़ी होंगी या सुनी होंगी। एंट अपना कितने टाइम्स 10 टाइम्स टू 100 टाइम्स का वेट उठा सकती हैं। तो वो उसके पास गया। आफ्टर दैट लेट्स स्टार्ट विद अगेन। एट लास्ट पर स्टारवेशन एंड फैमिन मेड बोल्ड, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant to see if to keep him alive he would grant. लास्ट में भूख से परेशान होकर, एकदम फैमिश होकर वो बोल्ड हो गया। उसको ठंड लग रही थी, उससे पानी टपक रहा था, वो कप आ रहा था। तो वो जाके आंट के पास गया और उसने जानने की कोशिश की कि क्या उसको ज़िंदा रहने के लिए वो दे देंगी, क्या ग्रांट करने के लिए मांग रहा था वो। Him shelter from rain and a mouthful of grain he wished only to borrow, he'd repay it tomorrow. उसको रेन से बचने के लिए शेल्टर, खाने के लिए ग्रेन
चाहिए था, वो सिर्फ बोरो कर रहा था ताकि वो टुमारो पे कर सके, ठीक है। उसने ये सब मांगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई फॉर स्टार्वेशन एंड सॉरो, अगर ये सब उसको नहीं मिला तो वो मर जाएगा, भूख से और दुख से मर जाएगा। ये देखने के लिए वो आंट के पास गया। अब आंट ने उसको क्या जवाब दिया, हम ये देखते हैं। आंट ने उसको बोला, सेज द आंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लेंड। आंट ने उनको जवाब दिया कि मैं तुम्हारी सर्वेंट हो सकती हूँ, मैं तुम्हारी फ्रेंड भी हो सकती हूँ, लेकिन हम आंट्स, हम चींटियाँ ना तो कभी बोरो करती हैं ना तो कभी लेंड करती हैं। लेंड का मतलब उधार देती हैं, ना ही कभी उधार मांगती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म? क्वोथ द क्रिकेट, नॉट आई। बट उसने पूछा, लेकिन एक चीज़ बताओ मुझे डियर, क्या तुमने पूरी अपने मौसम में, गर्मी के मौसम में कुछ नहीं इकट्ठा किया? तो क्रिकेट ने बोला, नहीं, मैंने नहीं किया। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेइंग डे एंड नाइट, फॉर ऑल द नेचर लुक गे, यू सेंसर यू से। मेरा दिल इतना खुश था अपना समर का मौसम देख के, वो इतना हैप्पीस्ट मौसम था तब का कि मैं दिन रात गाता था, नेचर को अप्रिशिएट करता था। तो वो बोलती है, यू सेंस यू से, आप गाना गाते थे, आप कहते हैं। तो आंट ने उससे ऐसा बोला कि आप गाना गाते हैं और डांस करते हैं इन अ विंटर वे, तो अब तुम गाना गाओ और डांस करके तो चींटियों ने उसको जवाब दिया कि अब आप गाना गाइए, अगर आपने पूरे समर गाना गाया है तो ठीक है ना, अभी आप विंटर को डांस कीजिए, विंटर्स में डांस करके उसको भगा दीजिए। थस एंडिंग, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this fable, I'll warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. ये ही एंडिंग है। वो अपना विकेट उठाते हुए वहाँ से चला गया। दैट मीन्स वो अपना मुरझाया हुआ फेस लेके डोर के बाहर चला गया। पुअर लिटिल क्रिकेट, फोर्ट्स कहते हैं इसे फेबल, बट मैं इसे कहता हूँ ट्रू, क्योंकि कुछ क्रिकेट्स के 4 लेग्स होते हैं और कुछ के 2 ही होते हैं। उसके 2 ही थे क्योंकि उसने अपना काम पूरा नहीं किया था, उसने इस्तेमाल ही नहीं किया था। ये हमारी जो पोएम है ये एसोप फेबल्स की एक बड़ी प्रोज से ली गई है। एक छोटा सा पार्ट लिया गया है, ये एक बड़ी स्टोरी है एंटन क्रिकेट के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास करने के लिए इसकी ग्लॉसरी है। ग्लॉसरी में हम देखेंगे अकस्टम टू सिंग का मतलब होता है मैं गाना गाता था, मेरी हैबिट थी कि मैं गाना गाऊं उस टाइम पर। उसके बाद फैमिन, फैमिन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भूख लगना। इंग्लिश में बोलते हैं आई एम फैमिशिंग, आई एम फैमिश्ड, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी है और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ले नथिंग बाय, ले नथिंग बाय का मतलब होता है कि मैंने कुछ सेव नहीं किया है। कोथ, पुरानी इंग्लिश में कोथ होता है, नई इंग्लिश में होता है कोट। कोट मतलब होता है कहा जाता है या कहता है। आई कोट, मैं कह रहा हूँ, मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ, ये उसने कहा था, सेड। ठीक है, आज हमने हमारी पोइट्री की द एंट एंड द क्रिकेटर, द एंट एंड द क्रिकेट के बारे में। उसके बाद ग्लॉसरी की। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे जो पेज नंबर 23 पर है। वी कैन सी इज, हाँ, ये एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और आफ्टर दैट हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर विच द नेम ऑफ द न्यू चैप्टर इज़ द सुनामी। इसमें सुनामी के बारे में दिया गया है जो कुछ साल पहले आई थी, जो एक तरह का पेंडेमिक था जस्ट लाइक नाउ, उसके बारे में पढ़ेंगे। फॉर नाउ अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।